हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 25 दिसंबर 2024 और 25 दिसंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का पूरा क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के सहयोग से विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय संग्रहालय का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल म्यूजियम बीइंग डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है भारत मंडपम म्यूजियम, सेकेंड ऑप्शन है युगायुगीन भारत नेशनल म्यूजियम, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल विस्टा हेरिटेज म्यूजियम, फोर्थ ऑप्शन है इंडिया फ्रांस हेरिटेज म्यूजियम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, युगयुगीन भारत नेशनल म्यूजियम। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने युगयुगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को विश्व स्तरीय सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ साझेदारी की है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है और यह नई दिल्ली के प्रतिष्ठित उत्तर और दक्षिण ब्लॉक के लगभग 1,55,000 वर्ग मीटर में फैली होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने महाराष्ट्र के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ $42 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र में $42 मिलियन के ऋण परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड a $42 मिलियन लोन विथ द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB फॉर महाराष्ट्र। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द $42 मिलियन लोन प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र? फर्स्ट ऑप्शन है प्रमोटिंग टूरिज्म अलोंग दी कोस्ट, सेकेंड ऑप्शन है बिल्डिंग लग्जरी रिजॉर्ट्स, थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग कोस्टल एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन टू इनहेंस रेजिलियंस, फोर्थ ऑप्शन है एक्सपेंडिंग द शिपिंग इंडस्ट्री। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में $42 मिलियन के ऋण परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइडिंग कोस्टल एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन टू इनहेंस रेजिलियंस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। केंद्र और एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय समुदायों और प्राकृतिक पारिस्थितिकीय प्रणालियों की लचीलापन बढ़ाने के लिए तटीय और नदी तट संरक्षण प्रदान करने हेतु $42 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना तटीय कटाव से निपटने के लिए संकर तरीकों को शामिल करके ADB के पहले के निवेश पर आधारित है, जैसे कि अपतटीय चट्टानें, चट्टान संरक्षण कार्य, साथ ही समुद्र तट और टीलों के पोषण जैसे लचीले प्राकृतिक आधारित समाधान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रथम खो खो विश्व कप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? Which of the following options is incorrect about the inaugural खो-खो वर्ल्ड कप? फर्स्ट ऑप्शन है सलमान खान को इस आयोजन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सेकेंड ऑप्शन है इस कार्यक्रम में 30 देश भाग लेंगे। थर्ड ऑप्शन है इस प्रतियोगिता में 21 पुरुष टीमें और 20 महिला टीमें भाग लेंगी।
फोर्थ ऑप्शन है इसका आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस कार्यक्रम में 30 देश भाग लेंगे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय खो खो महासंघ ने आधिकारिक तौर पर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को पहले खो खो विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 24 देशों की टीमें भाग लेंगी और इससे खो खो की वैश्विक छवि को बढ़ावा मिलेगा। इस आयोजन में 24 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 21 पुरुष टीमें और 20 महिला टीमें भाग लेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 में चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक मील का पत्थर हासिल किया जब 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 घंटे का स्पेस वॉक पूरा किया। सेनझोउ 19 के चालक दल के सदस्यों के जुजे और सोंग लिंगडोंग द्वारा 9 घंटे की एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी ने अमेरिका के 22 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ने वाले स्पेस वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्री किस अंतरिक्ष स्टेशन पर थे? इन दिसंबर 2024 चीन्स स्पेस प्रोग्राम अचीव्ड अ माइलस्टोन एज 2 एस्ट्रोनॉट्स कंप्लीटेड अ 9-hour स्पेस वॉक। द 9-hour एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी बाय सेनझोउ 19 क्रू मेंबर काई Zhuge and Song Lingdong surpassed a 22-year-old record held by the US, which space station where the astronauts abroad during the record-breaking spacewalk? फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, सेकेंड ऑप्शन है मीर अंतरिक्ष स्टेशन, थर्ड ऑप्शन है आर्टेमिस गेटवे, फोर्थ ऑप्शन है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, रिकॉर्ड तोड़ने वाले स्पेस वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्री किस अंतरिक्ष स्टेशन पर थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तियांगगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक मील का पत्थर हासिल कर लिया क्योंकि उसके 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 घंटे का अंतरिक्ष चहलकदमी पूरा किया। सेनझोउ 19 के चालक दल के सदस्य के जूजे और सोंग लिंगडोंग द्वारा 9 घंटे की अतिरिक्त गतिविधि ने अमेरिका के 22 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वित्तीय सेवा कंपनी श्री राम फाइनेंस लिमिटेड ने ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का प्रबंधन करने के लिए एक नया वर्टिकल लॉन्च किया है। श्री राम फाइनेंस के नए लॉन्च किए गए वर्टिकल श्री राम ग्रीन फाइनेंस का मुख्य फोकस क्या है? श्री राम फाइनेंस लिमिटेड अ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू वर्टिकल टू मैनेज ऑल इट्स commitments to green financing. What is the main focus of Shri Ram Green Finance, the newly launched vertical of Shri Ram Finance? फर्स्ट ऑप्शन है पर्सनल लोन्स, सेकेंड ऑप्शन है ग्रीन फाइनेंसिंग इंक्लूडिंग EVS एंड रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, फोर्थ ऑप्शन है इंश्योरेंस सर्विसेज। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, श्री राम फाइनेंस के नए लॉन्च किए गए वर्टिकल श्री राम ग्रीन फाइनेंस का मुख्य फोकस क्या है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन फाइनेंसिंग इंक्लूडिंग ईवीएस एंड रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। वित्तीय सेवा कंपनी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने हरित वित्त पोषण के प्रति अपनी सभी प्रतिबद्धताओं के प्रबंधन के लिए एक नया वर्टिकल लॉन्च किया है। नव लॉन्च किए गए श्रीराम ग्रीन फाइनेंस की योजना समूह के मौजूदा ग्रीन फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने की है, जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी पर केंद्रित है तथा इस सेगमेंट से परे अवसरों की तलाश करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रक्षा मंत्रालय और लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के बीच K9 वज्र टी तोपों के लिए हस्ताक्षरित अनुबंधन का कुल मूल्य कितना है? व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बिटवीन द Ministry of Defense and Larsen and Toubro Limited for K9 वज्र टी आर्टिलरी गन्स। फर्स्ट ऑप्शन है 7,500 करोड़ रुपी, सेकेंड ऑप्शन है 8,030 करोड़ रुपी, थर्ड ऑप्शन है 7,628 करोड़ रुपी, फोर्थ ऑप्शन है 7,230 करोड़ रुपी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, रक्षा मंत्रालय और लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के बीच K9 वज्र टी तोपों के लिए हस्ताक्षरित अनुबंधन का कुल मूल्य कितना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7,628 करोड़ रुपी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अतिरिक्त 155 मिलीमीटर /52 कैलिबर K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन की खरीद के लिए लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के साथ 7,628.70 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह खरीदें भारतीय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जो केंद्र की आत्मनिर्भर भारत पहल को और बढ़ावा देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, M2P फिनटेक ने सहज और सुरक्षित भुगतान अनुभव प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? M2P फिनटेक हैज ज्वाइंड हैंड्स विद विच बैंक टू डिलीवर सीमलेस एंड सिक्योर पेमेंट एक्सपीरियंसेस? फर्स्ट ऑप्शन है कैनरा बैंक, सेकेंड ऑप्शन है HDFC बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूको बैंक, फोर्थ ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, M2P फिनटेक ने सहज और सुरक्षित भुगतान अनुभव प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। M2P फिनटेक ने निर्बाध और सुरक्षित भुगतान अनुभव प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ हाथ मिलाया है। इस सहयोग का उद्देश्य नवीन और उपयोगकर्ता अनुकूल समाधान प्रस्तुत करना है तथा प्रीपेड भुगतान प्रणालियों को वित्तीय परिदृश्य में अधिक स्मार्ट, अधिक कुशल विकल्प के रूप में स्थापित करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों के बीच एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए 20 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की स्थापना किसने की थी? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन December 20 to promote the spirit of unity and cooperation among individuals, communities and nations who established International Human Solidarity Day. फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस, फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों के बीच एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है फ्रेंड्स एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 में स्थापित यह दिवस मानवता के आपसी संबंध तथा सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, गोवा मुक्ति दिवस 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। किस सैन्य अभियान के कारण गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली? गोवा लाइब्रेशन डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन December 19 टू मार्क द लाइब्रेशन ऑफ गोवा फ्रॉम Portuguese rules in 1961. Which military operation lead the Goa's liberation from Portuguese rule? फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लू स्टार, सेकेंड ऑप्शन है ऑपरेशन विजय, थर्ड ऑप्शन है ऑपरेशन ट्रीडेंट, फोर्थ ऑप्शन है ऑपरेशन मेघदूत। जल्दी से बताइएगा दोस्तों किस सैन्य अभियान के कारण गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन विजय के कारण। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति का प्रतीक है। यह दिवस सफल सैन्य अभियान ऑपरेशन विजय की याद में मनाया जाता है, जिसने गोवा में 451 वर्षों के पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर दिया था। यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने गोवा को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 में गैर अनुपालन के लिए आरबीआई द्वारा इंडस्ड बैंक पर लगाई गई जुर्माना राशि क्या है? व्हाट इज द पेनल्टी अमाउंट इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन इंडस्ड बैंक फॉर नॉन कॉम्प्लियंस इन दिसंबर 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 20.3 लाख रुपी, सेकेंड ऑप्शन है 27.3 लाख रुपी, थर्ड ऑप्शन है 30.3 लाख रुपी, फोर्थ ऑप्शन है 15.3 लाख रुपी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, दिसंबर 2024 में गैर अनुपालन के लिए आरबीआई द्वारा इंडस्ड बैंक पर लगाई गई जुर्माना राशि क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 27.3 लाख रुपी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मानदंडों का पालन न करने पर इंडस्ड बैंक और मणप्पुरम फाइनेंस पर क्रमशः 27.3 लाख रुपए और 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनियों का वैधानिक निरीक्षण आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2023 तक उनकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।